आऊं मैं। साथ नहीं पास कैसे विनय सुनाऊं मैं। साथ नहीं पास कैसे पास चली आऊं मैं। शाश्वत शांति निधान बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय वेद ग्रंथ सब महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मैं नहीं चमकी। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोल प्रेम से सुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि जीवन के सच्चे लक्ष्य को समझने के लिए हम सभी को परमात्मा ने कृपा किया है, मौका दिया है ताकि हमारी जिंदगी सार्थक बन सके। देखिए, हम सभी लोग इस दुनिया में आते हैं और एक दिन जाते हैं। आने जाने का क्रम लगा रहता है। आते हैं तो अकेले आते हैं और जाते हैं तो भी अकेले ही जाते हैं। लेकिन इस बात का हमें ध्यान होता नहीं है। ये ध्यान भूल जाता है कि हमें अकेले जाना, अकेले आए थे, इस बात का ध्यान रहता नहीं है। और जाना अकेले है याद रहता है। सुन तो लेते हैं कि हाँ अकेले जाना है, लेकिन ध्यान रहता नहीं। जिसके ध्यान में ये बात आ गई कि मुझे अकेले जाना है, वही सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। समझ क्यों नहीं पाते, ध्यान क्यों नहीं रहता। यद्यपि सच्चाई है, सत्यता है, अकेले जाना है, इसमें 1% लेकिन की गुंजाइश नहीं। लेकिन हमारे मन में ये बात याद रहता नहीं, याद रहता है। अगर ये आप आ जाए तो आपको फिर कुछ समझाने की जरूरत नहीं। कारण क्या है कि बीच में माया का एक जाल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? माया का जाल। तो ज्यादातर लोग उस जाल में ही उलझ जाते हैं। जहां जाना है वो भूल जाते हैं, जाल में ही जीवन गुजर जाता है। जिंदगी जो प्रभु ने दिया है और बीच में एक माया का जाल दिया है,
योग्यता इस बात में है कि आप उस जाल को पार करके जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें। लेकिन अगर किसी में उलझे रहे तो जीवन की यथार्थता हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी, फिर हम जिंदगी में पास नहीं हो पाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रामायण में वर्णन आया जाग का गया, चूंकि जाग से छूटने का उपाय वही करेगा जो समझेगा कि मैं जाल में फंसा हुआ, और जिसे समझ में नहीं आवे कि मैं जाल में फंसा हूं तो छूटने का उपाय करेगा। ध्यान देना, रामायण में लिखा गया कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से पहले आपको दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ेगा। मानसरोवर एक प्रभु का धाम है। क्या है प्रभु का धाम? लेकिन बीच में दुर्गम रास्ते हैं। जैसे मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं तो बड़ी बड़ी नदियां, पहाड़, ग्लेशियर, तमाम शेर चीते व्यवस्थाएं आती हैं। ऐसे ही जब हम मन की यात्रा पर चलते हैं, मानसरोवर की यात्रा पर चलते हैं, तो उसमें भी तमाम पहाड़, नदियां, शेर, चीते, बाधाएं, इसी को जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाल। सबसे पहला जाल महापुरुष ने समझाया, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो गृह के कार्य हैं, जो नाना जंजाल है। क्या है? नाना जंजाल। सबके पास जंजाल होगा। उन जंजालों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, ये जंजाल खत्म हो जाए, ये जंजाल खत्म हो जाए। खत्म एक खत्म करते हैं, चार तैयार होता है, और उसी जंजाल में ये उलझे रहते हैं कि गृह कार्य नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो गृह के कार्य के नाना जंजाल हैं, वो बड़े बड़े कठिनाई से पार होने वाले पहाड़। पहाड़ की उपमा दिया, जैसे बड़ा पहाड़, ऊंचा पहाड़ आपके सामने आ जाए तो उसको चढ़ करके, और पहाड़ में शेर चीते भी रहते हैं। वो शेर चीते क्या हैं? कुसंग, बुरे लोगों का जो संग है। बंधुओं, संगत सबसे बड़ी चीज है। कहते संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए, बास भास और मिश्री के भाव बेकार। प्रभु की कृपा से जिसे अच्छी संगत मिल जाती है, वो महान लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जिसे बुरी संगत मिल जाती है, वो बुराई की तरफ चला जाता है। आप कितने भी योग्य हो, लेकिन संगत ही आपको बुरी मिल जाए तो धीरे धीरे उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। कहते काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी। कालिक से भरा हुआ कमरा हो, उसमें कितना होशियारी से घूम फिर के जाओ तो कहीं ना कहीं लगी जाए। ठीक है, यह हाल है। जो कुसंग है, बुरे लोगों का संग है, वही शेर और चीते। रास्ते में शेर चीता हो जा नहीं पाएंगे, असली यात्रा पर नहीं जा पाएंगे। ऐसे जो कुसंग है, कठिन कुसंग कुपंथ करारा, और तिनके वचन व्याघ्र हरि प्यारा। जो कुसंग है, कुसंग किसे कहते हैं?
जो सही दिशा में ना चलता हो वही कुसंग है। सही लक्ष्य पे जो जिसका मन ना लगा होगा, जिंदगी जिसके लिए मिली है उस लक्ष्य से जो भटका होगा वही कुसंग है। बंधुओं, तो कहते हैं इनके वचन व्याघ्र हरि व्याला, उनकी जो वाणी है वही शेर है। उनकी वाणी आपको रोक देगी। जाओगे सत्संग में, कोई कहते देखो क्या दिमाग इनका खराब हो गया, काम धंधे छोड़कर जा रहे, तो मन कहेगा लगता सही में हम पागल हो गए। बाघ रोक दिया, ये शेर है, व्याघ्र है, सिंह है, चीते हैं, ब्याला माने सांप। बंधुओं, इनको पार करके जो जाएगा, इसलिए महापुरुषों ने कहा, अपने मन को समझाया कि ऐ मन तू कुसंग को छोड़ दे। किसको छोड़ दे? कुसंग। कि तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। अपने मन को समझा रहे, मन जो प्रभु से विमुख है, प्रभु की तरफ नहीं जा रहे हैं, प्रभु की दूसरी दिशा में जा रहे हैं, उनका संग तू छोड़ दे। क्यों? उनके संग से कुबुद्धि उत्पन्न होगी। कि जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, पड़त भजन में भांग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। जो प्रभु से विमुख हैं, या तो उन्हें प्रभु के सम्मुख ले आओ, और नहीं तो उनका साथ छोड़ो, नहीं तो तुम्हें भी वो डुबा देगा। जैसे डूबने वाला है और आप तैरने वाले हो, सही तैरने वाले नहीं होंगे तो डूबने वाले को निकालने जाए तुम्हें कस के जकड़ लेगा, और इतना कस लेगा, उतर रहा है और तुम ही मिल गए पकड़ने में सहारा, ऐसा तुम्हारा हाथ पैर मार देगा कि तुम दोनों ही। इसलिए आप बार बार सुनते होंगे कि डूबने वाले को बचाने के 3-4 लोग और डूब गए। तो ध्यान देना, या तो इतनी योग्य हो कि उनको सुमुख बना दे, प्रभु की तरफ लगा दे, और या तो उनका संग छोड़। 2 काम करना चाहिए। अपने मन को समझाया, जिनके संग कुबुद्धि हो जाता है, कुबुद्धि होगी तब आप भजन नहीं कर पाओगे, सुबुद्धि होगी तब आप भजन भक्ति कर पाएंगे, और कुसंग से कुबुद्धि ही उत्पन्न होगी। कि कागहि कहा कपूर चुगाए, कागहि कहा कपूर चुगाए, स्वान नहाए गंग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे मन हरि विमुखन को संग। कहते हैं कौवे को कपूर खिलाने से क्या हो जाएगा? कौवे को खूब कपूर खिलाओ तो काला से सफेद हो जाएगा क्या? नहीं होगा। कागहि कहा कपूर खिलाए और स्वान नहाएगा। कुत्ते को गंगा में नहला दो तो क्या गंदगी में लौटना बंद कर देगा? गंगा में नहा के आएगा तो गंदगी में लौट जाएगा। कि खर को कहा अर्घ डाले पन, खर को
किसको? गधे को। और गधा कहते चंदन को। गधे को खूब चंदन लगा दो। क्या लगा दो? चंदन। तो मारता रहेगा, कहां लौटेगा कुछ भरोसा नहीं। मरकट भूषण अंग, मरकट कहते बंदर। बंदर को सोने चांदी की हीरे मोती हार सब पहना दो। क्या कर दो? ताकि ये सुंदर लगेगा, तो हार पहने रहेगा वो। एक सेकंड में तोड़ तार कर फेंक देगा, कुछ भरोसा नहीं। कि गज को कहा नहाए सरिता, गज को कहा नहाए सरिता, भौरी धरे थे अंग तजोरे मने, हरि विमुख ने को संग तजोरे मने, हरि विमुख ने को संग। कहते हैं हाथी। हाथी को गंगा नहाने से क्या लाभ मिलेगा? नहा के आती है विष्णु से दूध उठा उठा कर पीठ पर बहुर धरे थे। आगे कहते हैं कि सूरदास प्रभु कारी कामरे, सूरदास प्रभु कारी कामर, चढ़े न दूजो रंग तजोरे मने, हरि विमुख ने को संग तजोरे मने, हरि विमुख ने को संग। सूरदास कहते हैं, देखो सूरदास अंधे थे लेकिन सारे संसार को शिक्षा दे, और आंख होते हुए भी हम लोगों को रास्ता दिखा पाते नहीं। वो आंख नहीं तो रास्ता दिखा रहे हैं, और हम आंख होते हुए जब खुद रास्ता नहीं पकड़ पाएंगे तो दूसरे को रास्ता दिखा नहीं। कहते सूरदास प्रभुकारी काम चढ़ेगा जो काला कंबल हो, अब उस पर और रंग चढ़ाओ, लाल रंग चढ़ जाएगा, न लाल चलेगा, न हरा चलेगा, न पीला, न काला, कोई भी उस पर रंग चढ़े, काला ही। ऐसे ध्यान देना, कुसंग से बचना चाहिए। जो उल्टी प्रवृत्ति वाले हों उनसे अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि कुछ देर तुम्हारे भजन में भंग कर देगा, उनका विचार आएगा, स्मरण गायब हो जाएगा, मन पर उल्टा असर पड़ेगा। तो बंधुओं, उल्टी संगति को छोड़ना चाहिए और अच्छी संगति को ग्रहण करना चाहिए। आप लोग सुनते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति। जहां सुमति है वहां शांति आनंद का भंडार है, और जहां कुमति है वहां दुख और बेचैनी का भंडार। लेकिन सुमति कुमति कैसे मिलेगी? सबके अंदर मौजूद रहता है, अब कौन अपने अंदर से क्या निकालता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे बैग में हर सामान अच्छा भी है, उल्टा भी है, अब क्या किस समय निकालना चाहिए इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। सुमति कुमति सबके उरही, और वेद पुराण संत अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुमति उत्पन्न होता है कुसंग से, और सुमति होता है सुसंग से। कि कबीरा संगत साधु की बेगी करीजे जाए, और दुर्मत दूर गवाए सी देसी सुमति चढ़ाए। संत महापुरुषों की संगत जल्दी जाकर ग्रहण कर लो, बार बार प्रयास करो। इसीलिए जिन्हें सत्संग मिलता है उन्हीं की सुमति बनती है, सद्बुद्धि बनती है, वो सही दिशा में चल पाते हैं। ज्ञान पाने के बाद जिन्हें सत्संग नहीं मिल पाता उनकी कुमत सुमत में नहीं बदल पाती, तो वो कुमत के कुमत वाले ही रह जाते हैं। इसलिए सत्संग पर सभी महापुरुषों ने सबसे ज्यादा जोर दिया। भगवान शंकर तो कहते हैं सत्संग से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं।
कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन और बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। कहते हैं गिरजा संत समागम उसके समान दूसरा कोई लाभ नहीं। तभी आप जो रास्ते में जंजाल है, जाल है, एक होता है जाल और दूसरा होता है जंजाल। जंजाल विशेष जाल है। जाल को काटना आसान है लेकिन जंजाल को काटना कठिन। जाल तो एक है, मछली की जाल को काट देती निकल जाती है, लेकिन आपके पास जाल नहीं है। क्या है? जंजाल। गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल। तो कहते हैं कि जिसके पास श्रद्धा रूपी पावर नहीं, श्रद्धा ही पावर है, शक्ति है, जो इस जाल को काट कर ऊपर पहुंचता है, जंजाल को पार कर पाता है। कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगामयति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिसके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं, सबसे पहला चीज श्रद्धा है। भगवान कृष्ण कहते गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम सेवी जितेंद्रिय। ज्ञान किसे प्राप्त होता है, विवेक किसे प्राप्त होता है? श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसके अंदर श्रद्धा होता है, सच्चाई की, सत्य मंदिर को पाने की, जो समझ जाता है कि मुझे अकेला होना पड़ेगा, जिसको समझ में आती है सारी धन संपत्तियां, बेटा बेटी नाते पोते छूट जाएंगे, मुझे अकेले अपने मंदिर को चलना पड़ेगा, उसके अंदर श्रद्धा पैदा होता है। जो श्रद्धा रूपी संबंध होता है और संतों का साथ होता है। कैसे चलेंगे? कदम कदम पर संत महापुरुषों की संगति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हर कदम पर चौराहे मिलेंगे, हर जगह सोचना पड़ेगा इधर चलूं कि इधर चलूं। कोई निर्णय संत महापुरुषों के द्वारा होता है। तो इसलिए कहते हैं दो चीज जिसके पास नहीं है, श्रद्धा रूपी संबल नहीं है, पावर नहीं, और संतों का साथ नहीं, तिनका मानस आगम आदि, उनके लिए मान सरोवर में जहां पर आपकी आत्मा डुबकी लगाना चाहती, आनंद मग्न होगी, वो आगम है, वो पहुंच नहीं पाएंगे। जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिन्हें प्रभु प्रिय नहीं, प्रभु के चरणों को प्रेम होना चाहिए। मालिक ने जितना सब कुछ किया है फिर भी प्रभु से प्रेम नहीं हो पाता, और जो रात दिन धोखा देते रहते हैं उन्हीं में मन बार बार लगता है। यही अज्ञानता है। इसलिए संगति प्राप्त करने का प्रयास करें और उस पर विचार भी करें, मनन भी करें, उसको कार्य में परिणत करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो सुने सोचे कि मैं कितना पालन करता हूं, पालन करने का प्रयास करें। करने से ही आपके संस्कार चेंज होंगे, बदलेंगे। जिनकी कहानियां आप लोग सुनते हैं, रत्नाकर डाकू बाग में ऋषि बचे, वही सत्संग उन्हें भी मिला था, लेकिन उन्होंने खाली सुन नहीं लिया, उन्होंने सुना भी, विचार भी किया, सही है कि नहीं। अगर सही लग जाए तो हमें उसका पालन करना चाहिए। सही ना समझ में बार बार पूछना चाहिए, सही समझ में आ जाने पर चौराहे पर आप खड़े हैं, पता नहीं कि रास्ता कौन सा जाएगा, अब कंफर्म हो जाए कि यही रास्ता जाएगा तो वहीं खड़े रहना चाहिए कि चल देना चाहिए? क्या करना चाहिए? कंफर्म हो गया कि रास्ता जाएगा तो चल देना चाहिए। लेकिन जो सुन लिया, पता भी चल गया रास्ता जाएगा, लेकिन वहीं खड़ा रहे तो जिसे पता नहीं है वो भी वैसे, और जिसे पता है वो दोनों चौराहे पर है। ऐसे महापुरुष कहते हैं कि जिसके अंदर में प्रभु का प्रेम नहीं पैदा हो पाया, वो ज्ञान पाकर भी अज्ञान है,
ज्ञान इसलिए प्राप्त किया जाता है ताकि हम परमात्मा को पहचान करके दिल का प्रेम प्रभु से लगा सका। कहते वो योग कुयोग है, वो ज्ञान का ज्ञान है जहाँ प्रेम पैदा, जहाँ भक्ति पैदा नहीं हो पाई, जहाँ श्रद्धा पैदा नहीं हो पाई। रामायण में लिखा गया कि योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो और जान राम प्रेम प्रधान। और प्रेम एक ऐसी चीज है जो सब कुछ करा देता है। फिर आपको बुद्धि से सोचने विचारने की जरूरत नहीं। प्रेम हो जाए तो क्या करना चाहिए समझाने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाता है। कैसे समझ में आता है? जैसे एक माँ होती जिसको कोई संतान पैदा ना हो, अब उसे समझाओ कि ऐसे ही बेटे से प्रेम करना चाहिए, ऐसा ऐसा उसकी सेवा करनी चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो क्या समझाने समझ में आ जाएगा? कितना भी समझाओगे वो समझ में नहीं आएगा। जो संतान के पैदा होने पर अपने आप समझ आ जाता कि नहीं? कोई समझाता कैसे लालन पालन करो? प्रेम जब हो जाता है, मैंने इसको 9 महीने कोख में पाला है, मेरे खून मांस मज्जा से तैयार हुआ है, ये मेरा बेटा बेटी है, मेरी संतान है। जब मेरा पन का भाव आ जाता है बंधुओं, तब उस माँ को समझाने की जरूरत, जरा सा बालक को कुछ हुआ एकदम हृदय धड़कने लगता है, चीख मार देती है माँ, बच्चा गिर पड़े तो माँ बेहोश हो जाती है। क्यों? किसने समझाया जब गिरेगा तो बेहोश होना? ये समझाया नहीं जाता, ये अपने अंदर समझ में आता है। प्रेम पैदा हो जाता है। क्या होने से? प्रेम। प्रेम है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, फिर कुछ समझाने की जरूरत। और वास्तव में प्रेम को समझाया जा ही कैसे? वो बिना समझाने वाली चीज है। महापुरुष कहते हैं कि मोहब्बत ऐसी धड़कन है जो समझाई नहीं जाती। प्रेम को कोई पाठ नहीं पढ़ा सकता, ऐसे प्रेम करो कि घटाए खुद बरस पड़े। अब बादल से कहो बरसो, बरस जाए। जब उसका संयोग मिलता है तो बारिश होती है। ऐसे प्रेम हृदय से उत्पन्न होता है जब संयोग मिलता है। क्या मिलता है? संयोग। ऐसे बंधुओं, आपके अंदर जब प्रेम पैदा हो जाएगा तो फिर ये जो समझाया जा रहा है इससे 4 गुना ज्यादा ही समझ लेंगे। आपकी आत्मा में से वो निकलेगा जो शास्त्र वेद पुराण में लिखा होगा, वही निकलेगा। क्योंकि जिन्होंने प्रेम किया था वही तो लिखा है शास्त्र पुराण में। रामायण गीता भागवत, जिनका प्रभु के चरणों में प्रेम हो गया, जिन्होंने सच्चे लक्ष्य को समझ लिया, अंदर में जब प्रेम पैदा होगा तब निकलने लगेगा। ऐसे जब आपके अंदर में जैसे माँ बेटी को देख करके अपने आप प्रेम पैदा हो जाता है। पहले आप लोग सुनते थे बेटा कहीं दूर है और माँ कहीं है, तो माँ कहती थी मेरा बेटा रोने लगा है। कहती थी फोन से नहीं, दिल का तार जुड़ता है। क्या जुड़ता है? दिल का तार। ऐसे ही प्रभु का तार भी, जैसे माँ बेटे का हमने उदाहरण दिया कि जैसे माँ बेटे का तार जुड़ जाता है तो बेटे की खबर माँ को आने लगती है। ऐसे जब आपका तार प्रभु से जुड़ने लगेगा तो प्रभु की खबर आपके अंदर अपने आप आने लगेगी। वो संदेश आने लगेगा, प्रभु क्या चाहता है, कैसे मैं करूं, क्या करूं। आपके अंदर से रामायण निकलने लगेगा, गीता निकलने लगेगा, भागवत निकलने लगेगा। तो इसलिए उस गहराई में उतरने की आवश्यकता है, मालिक से प्रेम करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक दिन उसी प्रेम को ढूंढना पड़ेगा, नहीं ढूंढना पड़ेगा। जब अकेले खड़े होंगे तो कौन सा प्रेम ढूंढेंगे? जब मृत्यु का समय आएगा किसका प्रेम ढूंढेंगे? बेटा बेटी का, भाई बंधु का, धन दौलत का? एक प्रेम की तलाश रहेगी, वो प्रभु के प्रेम की।
लेकिन वो जो सीख जाएंगे तभी तो। ये जिंदगी इसीलिए मिली है, सत्य में आपका लगाव हो जाए और असत्य से अलगाव हो जाए। बंधु, ये जीवन की कीमत है कि आया भी अकेले बंदे, जाएगा अकेला, और 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का ये मेला लगा हुआ है। कितने दिन का है? 2 दिन। 2 दिन कहते हैं 2 दिन, लेकिन समझ पाते नहीं 2 दिन का है तो कितने दिन जिए हैं। 2 दिन का मतलब होता है 1 दिन वो जिस दिन पैदा हुए और 1 दिन वो जिस दिन शरीर को छोड़ेंगे। इसके बीच जो है इसी को जिंदगी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंदगी। तो इसलिए ये मेला 2 दिन का है। इस मेले में कोई अच्छा सौदा कर लेता है और कोई घाटे का व्यापार कर लेता है। हम घाटे का व्यापार ना करें, सौदा अच्छा करें। एक छोटा सा भजन है, फिर आप लोगों का टाइम भी हो रहा। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया, कोई